चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करना है, फाइंड द सम टू एंटर। ये सीक्वेंस दे रखी है जिसका हमें एंटर तक टोटल करना है, ठीक है। तो इसमें बात क्या है कि दो सीक्वेंस है, एक तो इनमें फर्स्ट टर्म जो आ रहा है फर्स्ट टर्म वाली, एक सेकंड टर्म वाली, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, एंट्रम तक सम करना है, सम ऑफ एंट्रम निकालना है। तो पहले हमें ये तो पता लगे कि एंट्रम कितना है इसका, तभी तो इसका टोटल निकाल पाएंगे। एंट्रम का मतलब कहाँ तक टोटल करना है हमें, वो टर्म पहले निकाल दो, nth टर्म। तो सबसे पहले ऐसे लिखा करेंगे, नाउ nth टर्म, अभी सम ऑफ नहीं निकाल रहे, केवल nth टर्म। और दो सीक्वेंस है, पहले फर्स्ट वाली का निकालेंगे, ऐसे लिख दे रहे फर्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट सीक्वेंस कौन सी है आपकी, 1 2 3, फर्स्ट वाला टर्म देना है, ये 4, ठीक है। अब इसका ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है, दो में से एक ही आएगा। एन टर्म निकाल रहे हैं हम इसका nth टर्म निकाल रहे हैं। तो भाई मैंने डी क्यों निकाला, कॉमन रेशियो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये ए पी बन रही है, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। तो nth टर्म का ए पी में फार्मूला होता था a + n - 1 × d। तो टी ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू भी 1 आई है। तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे n - 1 ही आएगा, कट गया। तो फर्स्ट सीक्वेंस का एंट्रम आ गया n, टी एन की वैल्यू। अब सेकंड सीक्वेंस का निकालेंगे। नाउ nth टर्म ऑफ सेकंड सीक्वेंस, इतना ही छोड़ दे रहे हैं। सेकंड सीक्वेंस का मतलब सेकंड वाला टर्म लिखना है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला ए की वैल्यू कितनी है इसमें 2, और कॉमन डिफरेंस 3 में 2 गया, 1 बचेगा। एंट्रम का फार्मूला टी एन = a + n - 1 × d आया। टी एन की वैल्यू कितनी आई हमारे, ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा, इतना ही रहेगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, एन टर्म आ गया भैया, दो में से एक क्या है, ठीक है। अब क्या करना है, अब निकालना है हमें सम ऑफ एन टर्म, दोनों सीक्वेंस का सम ऑफ एन टर्म निकालना है, यानी एस एन की वैल्यू। फार्मूला लगाया था सिग्मा टी एन, ठीक है। तो एस एन = सिग्मा। अब देखो कैसे लिखा करेंगे, दो सीक्वेंस थी इसमें, तीन होती तो तीनों का निकालते हैं ऐसे एन टर्म। पहले फर्स्ट वाला टर्म लेते, फिर सेकंड वाला लेते, फिर थर्ड वाला टर्म लेते। तो अब दोनों का जितनी सीक्वेंस दी जाए, दोनों का एन टर्म निकाल के उन्हें मल्टीप्लाई में लिखा करेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस का एन टर्म कितना आया n, और सेकंड का कितना आया n+1। मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, फर्स्ट सीक्वेंस सेकंड सीक्वेंस में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब तुम्हें एक चीज और ध्यान देनी है, बड़े बच्चों की तरह ये भी सीखना है कि ये 1 2 3 4 डॉट 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 एन टर्म निकाला करेंगे तो हमेशा n आता है। 1 2 3 4 को एन टर्म तक प्लस करें, एन टर्म निकाला तो n आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या हुआ, अगली वाली सीक्वेंस में 2 3, ये मतलब 1 2 3 4 क्या आता है, मतलब एन टर्म निकाला तो क्या आता है n तो आता ही आता है 1 2 3 4। लेकिन 1 में यहाँ पे क्या है, एक और ऐड हो गया, एक और एक 2, और 2 की जगह क्या आ रहा है 3, और 3 की जगह क्या आ रहा है 4, ठीक है। 4 तो कॉमा ही लगा दो, 3 की जगह 4 आ रहा है, और 4 की जगह क्या आ रहा है 5। मतलब जो भी टर्म है उसमें एक जुड़ गया है, तो n में भी एक जुड़ जाएगा। ऐसे ट्रिक बनानी है तुम्हें भाई, n था, अब n में एक की जगह 2 आ गया, तो 2 की जगह 3 आ गया, एक जुड़ गया है, तो n की वैल्यू जो होती है टोटल उसमें भी एक जुड़ जाएगा। और यहाँ 3 होता तो n+2 लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर। तो n टर्म निकालने का ये आपको डायरेक्ट मेथड सीखना है, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हम इनका सम ऑफ एन टर्म, देखते हैं। n का मल्टीप्लाई कर दो, n² + n आ जाएगा। सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा n² + सिग्मा n आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सिग्मा n² का कल हमने फार्मूला पढ़ाया था, n+1 2n+1/6 प्लस सिग्मा n का क्या पढ़ाया था, n और n+1/2। कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है n और n+1, ये हमने कॉमन निकाल लिया। नीचे 6 और 2 में से कॉमन क्या आ रहा है 2,
तो यहाँ बचेगा 2n+1/3, ये पूरा ही कॉमन निकाल देते हैं, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ हमें, n और n+1/2, एलसीएम आ गया 3, 3 एकम 3, तो ये 2n+1 + 3 एकम 3, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लो इसको, तो जगह नहीं बची हमारे पास। यहाँ से आगे देखो, Sn = n और n+1/2, ठीक है। और इस ब्रैकेट में 2n प्लस का 3 और 1 कितना आएगा, ये वाला 4, और नीचे कितना दिया 3, तो Sn की वैल्यू आ जाएगी n और n+1, इसमें से 2 कॉमन निकाल देना, n+2 बचेगा, है ना। ये 2 दिया, चलो मल्टीप्लाई मत करो, 2 से 2 कट ही गया, क्या मल्टीप्लाई करोगे। Sn की वैल्यू आ गई n और n+1, n+2, और नीचे कितना बचेगा 3, ये आंसर होगा, ठीक है। नोट कर, ठीक है। इसका सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो पहले बात करेंगे एन टर्म की। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस हमारी ये है, देखो 1, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट टर्म लेना है, 1 2 3, आगे और भी होंगे, 1 2 3, आगे 4 भी आएगा, कुछ भी आएगा, उससे हमें क्या है। अब 1 2 3 4 आ रहा है, तो इसका एन टर्म क्या हो जाएगा, n आएगा, नहीं आएगा। और nth टर्म निकालना है अगर हम सेकंड सीक्वेंस का, तो सेकंड सीक्वेंस पहले लिख लो, सेकंड सीक्वेंस है 2 3 4, ठीक है। पहले देखो 1 था, अब क्या रहा है, 1 में 1 और जुड़ गया है, 2 बन गया है, और 2 बन गया 3, और 3 क्या बन गया 4, ठीक है। तो इस पहले हमारा nth टर्म कितना था n, तो इस n में भी 1 जुड़ जाएगा भाई, 1 में 1 जुड़ गया, 2 बन गया, तो इस n में भी 1 जुड़ जाएगा। अब nth टर्म ऑफ थर्ड सीक्वेंस से हमारा थर्ड टर्म लेना है, 3 4 5, ऐसे पीछे वाला टर्म, तो 3 4 5 आगे और भी आएंगे, तो इसका एन टर्म बन जाएगा भैया, 1 में कितना जुड़ गया है वाला 3, 1 की जगह 3 आ रहा है, 2 की जगह 4 आ रहा है, यानी 1 में 2 जुड़ गया है, 1 और 2 3 होता है, और 2 और 2 4 होता है, 3 और 2 5 होता है। तो इसका एन टर्म n था, तो इस n की वैल्यू में भी n 2 जुड़ जाएगा भाई, 1 में 2 जुड़ गया तभी 3 बना होगा, तो इसके एन टर्म n था, तो इस n में भी 2 जुड़ जाएगा। ये डायरेक्ट कोई कंफ्यूजन हो तो फार्मूले से निकाल लेना कि a की वैल्यू 3 है, n-1, d की वैल्यू 2 है, 4 में 3 है 1 है, सॉरी, तो 3n-1, 3 में से कितना बचेगा 2, बस। सबका एन टर्म निकालने के बाद में लिख देना नाउ सम ऑफ nth टर्म। अब सबका सम ऑफ निकालते हैं, तो फार्मूला लिखाया था हमने सिग्मा Tn, जितने भी एन टर्म आए सबको लिख दो यहाँ पर। फर्स्ट एन टर्म कितना आया था n, सेकंड कितना आया था n+1, और थर्ड कितना आया n+2। सबका मल्टीप्लाई करते हैं धीरे से, इन दोनों का पहले करेंगे तो n² 2 और 1 3n प्लस का 2 आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब n का मल्टीप्लाई कर दो, n³ प्लस का 3n² प्लस का 2n। सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा n³, ठीक है। सिग्मा का इसमें कर रहे हैं तो 3 से तो कोई मतलब नहीं है, सिग्मा के पीछे केवल n को लिखा करो, ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 3 को यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 को आगे लिख देना, n को पीछे। क्या है कि थोड़ा फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इसका फार्मूला हमने लिखाया था n और n+1/2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n² का फार्मूला हमने पढ़ाया था n और n+1 2n+1, और नीचे आएगा 6। सिग्मा n का क्या पढ़ाया था, n और n+1/2। चलो n का स्क्वायर कितना आएगा n², सबका अलग अलग स्क्वायर लगा दिया हमने, 2 का 4 हो गया, 3 से कट गए 2 बार, तो n और n+1 2n+1 बच्चों, नीचे बचेगा 2 प्लस 2 से 2 कट गया, चाहे से मत काटो, ठीक है, नहीं काटता हूँ मैं, काट दो तब भी आंसर वही आएगा, नहीं काटोगे तब भी वही आएगा। अब मैं काट इसलिए नहीं रहा हूँ, कॉमन आ जाएगा पूरे में से। देखो n+1 n+1 और नीचे 2 4 2 2, तो नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, और n+1 भी कॉमन आ रहा है,
ठीक है, तो हमने एक कॉमन निकाला n और n+1, तो ऊपर से नीचे से 2 कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ से एक n बचेगी और n+1 भी बचेगा, n और n+1 बचा, नीचे 2 बचेगा। यहाँ से n और n+1 बट्टे 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2n+1 बचा यहाँ पे, और पीछे क्या बचेगा यहाँ पे 2, ये वाला 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। n और n+1/2 और ये n और n+1 और 2 और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। सही है, एलसीएम लो इसका, एलसीएम भी 2 आ गया। n का गुणा कर दो तो n² प्लस का n और 1 का भाग इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, 2 दूनी 4n और 2 तिया 6, इतना आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जगह थोड़ी कम हो गई है, तो ये आ गया हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई n और n+1/2, n² 4 और 1 5n, पीछे प्लस का 6 और नीचे कितना आ गया 2। यहाँ लिख दूँ आंसर, फाइनल आंसर क्या है हमारा, Sn की वैल्यू आ जाएगी n और n+1, 6 के फैक्टर करने 5 लेके आना, 2 तिया 6, तो n+2 और n+3 आ गया और नीचे 2 दूनी 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर हमने यहाँ लिख दिया है, नोट कर लो इसे। एंटर निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस का। फर्स्ट सीक्वेंस है 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 5 में 3 या 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस 1 होता तो डायरेक्ट लिख देते आंसर, कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे चक्कर ये पड़ गया। तो फार्मूला a+n-1 इंटू डी होता है, ए की वैल्यू कितनी है 3, n-1, डी की वैल्यू 2, तो 3 2 का गुणा करोगे 2n-1 और ये आ गया हमारा 2n, 3 में से 1 गया 2, 2 आएगा, सॉरी 3 में 2 गया, 1 बचेगा। ये फर्स्ट इसका आ गया, और ये तो आप डायरेक्ट जानते हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जो सेकंड सीक्वेंस है 1 2 3 n होता है, तो स्क्वायर लग रहा है तो इसका इंटर्म हो जाएगा n²। ठीक है, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो क्या लिखते हैं आप इसका इंटर्म n, और स्क्वायर लग रहा है तो n²। अब निकालते हैं सम ऑफ इंटर्म। सम ऑफ इंटर्म निकाले हैं तो सिग्मा Tn, फर्स्ट सीक्वेंस का इंटर्म कितना आया 2n+1 और सेकंड का n², सिग्मा n² का मल्टीप्लाई किया हमने तो n³ हो जाएगा इसका इसमें, और ये n² आ जाएगा। फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, 2 से कोई मतलब नहीं, n³ का फार्मूला सिग्मा n³ का फार्मूला n और n+1/2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n² का क्या होता है n और n+1 2n+1/6, स्क्वायर करें हम n² n+1 का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये n और n+1 2n+1/6 आ गया। 2 से 2 बार कट रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से n² n कॉमन आ जाएगा और n+1 आ जाएगा, नीचे 2 और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा भैया n और n+1 बचेगा भाई, 2 पावर से 1 पावर कॉमन निकाल ली तो 1 पावर बची, और यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो 2n+1 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। एक लाइन और लिख देते हैं यहीं पर, एलसीएम कितना आ रहा है 3, 1 का भाग इसमें करो, गुणा कर दिया n+1, 3 से कट गया तो ऊपर बचेगा 2n+1, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ रहा है 3n का गुणा कर दो 3n² प्लस का 3n और पीछे 2n+1, नीचे दिया हुआ गुणा कर दो 3 दूनी 6, तो आप चाहे तो ऐसे लिख दो 6 को n/6 n+1 और ये 3n², 3 और 2 5n, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे हम। nth टर्म निकालने की बात कर रहे हैं,
1 के अपॉन में तो लिखी हुई है सीक्वेंस, 1 के अपॉन में लिखी है। अब देखो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म देखें 1 2 3, 1 2 3 को ऐड करना तो क्या आता है n, ठीक है। और ये सीक्वेंस देखें 2 3 4, एक की जगह 2 आ रहा है, एक और जुड़ रहा है एक में, तो एक n में भी एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसका सम ऑफ एंट्रम करने जाए, सम ऑफ एंट्रम निकालें इसका, तो सम ऑफ एंट्रम निकालने जाएं तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे सिग्मा लगा के, ये आ गया। अब इसका तुम चाहो ऐसे करने की सोच है तो बिल्कुल वो गलत माना जाएगा, n का मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चक्कर क्या पड़ रहा है यहाँ पे, हम 3 फार्मूले जानते हैं बच्चों, सिग्मा n का, सिग्मा n स्क्वायर का और सिग्मा n क्यू का। क्या ये 1 के अपॉन में लिखी हुई है? नहीं है ना, ये होते हैं फार्मूला। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, 1 के अपॉन में लिखा हुआ है, तो पूरा सिस्टम जो गड़बड़ा गया है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाया करें जिसमें ये फार्मूला हमारे फेल हो रहे हो, लगा नहीं पा रहे हो, तो फिर जैसे हमने ये प्रूव कराया था, सिग्मा n स्क्वायर प्रूव कराया था, सिग्मा n क्यू का ये फार्मूला प्रूव कराया था, फिर हम उसी मेथड से, उसी ट्रिक से इनको सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्रूव कराए थे वैसे इस बार इस 1 में n को ऐड कर दे रहा हूँ, n माइनस कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा। अब नीचे वाले से इसमें और इसमें सेपरेट डिवाइड करोगे आप तो टी एन की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन n और n प्लस 1, फिर माइनस का n अपॉन n और n प्लस 1, जिससे कट जाएगा 1 टाइम, n से n कट जाएगा 1 टाइम, तो टी एन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसका सम ऑफ एंट्रम निकालने जाएंगे तो इसमें आपको रखना है, वो ट्रिक से यूज करना है, जैसे फार्मूले प्रूव किए थे हमने, तो इसमें हम पुट करेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो 1 पुट करें इसमें हम, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और एक और कितना आ जाएगा 2, ऐसे डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब इस लाइन में 2 रखने जाए हम तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, और 3 पुट करें हम तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। 4 पुट करें हम 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, ऐसे ही आप कितने भी पुट कर लेना, लास्ट में जब n पुट करने जाओगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही तो फार्मूले प्रूव किए थे हमने। अब इनका सम निकालने जाए हम, अब इनको टोटल करें, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने जाएंगे n टर्म तक तो ये हो जाएगा Sn, ठीक है। इधर ऐड ही तो कर रहे हैं सभी टर्म को, सम ऑफ n टर्म। अब इसमें देखना पड़ेगा ध्यान से, थोड़ी ये दिक्कत भी है कि जब फार्मूले हमने प्रूव किए थे तो ये से a वाला टर्म कट गया था, लेकिन अब यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 कटेगा, 1/3 से कटेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे इसके आगे वाला कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कटा हमारा 1 और ये नहीं कटा लास्ट वाला n प्लस 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 ये कट गया, तो Sn की वैल्यू आ गई n अपॉन n प्लस 1, ये आंसर हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि जिनमें ये फार्मूला हमारा फेल हो रहे हो सिग्मा लेने वाला, उनमें ऐसे सीक्वेंस बना के ऐड करते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, और बाकी क्वेश्चनों में थोड़ा अलग भी है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन ऐसे करके पढ़ रहे थे वो सारी सीरीज कैसी थी, वो एंड टर्म तक जा रही थी। इसमें 20 पे आके खत्म हो गया है, इसके इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसका सम ऑफ एंड टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एंड टर्म निकालेंगे तो इसका एंड टर्म कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 जो होता है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या होता है n स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पे से। तो ये 1 की जगह कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी 1 में 4 ऐड हो गया है, तभी तो 5 आया होगा, तो इस n में भी 4 ऐड हो जाएगा, बाकी इस पर लगा दो, इस पर लगा देते, ठीक है। ये आ गया हमारा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी को सिर्फ फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 दूनी 8 है, कितना आ गया। अब हम सम ऑफ एंट्रम निकालें, सम ऑफ एंट्रम निकालें तो ऐसे लेने जाए तो सिग्मा टी एन,
फार्मूला सिग्मा टी एन की वैल्यू है एन स्क्वायर प्लस का 16 और प्लस 8n। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा का, 8 को बाहर रख लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला क्या लिखा था, एन और एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। देखो ये सिग्मा 1 था, सिग्मा 1 का मतलब समझते हो कि 1 को हम एन टर्म तक ऐड करें। सिग्मा का मतलब होता है कि 1 से एन टर्म तक ऐड करना है हमें 1 को, तो इसका आंसर लिख देते आप n। यहाँ पे 2 आएगा ना तो इसका आंसर हो जाएगा 2n, 3 आएगा 3n। ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 16n। ये 16 को एन टर्म तक प्लस करें तो 16n आएगा। और सिग्मा एन का फार्मूला लिख देते आप एन और एन प्लस वन बाई 2। ठीक है, ये 2 से कट गया 4 बार। पूरी सीक्वेंस में से कॉमन क्या आ रहा है, एन कॉमन ले लिया बच्चों हमने, एन कॉमन लिया तो एन प्लस 1 बचा और यहाँ 2n प्लस 1 बचा। नीचे 6 दे रखा है प्लस, यहाँ 16 बचेगा प्लस यहाँ 4 और n प्लस 1 बचेगा। n तो हमने कॉमन ले लिया, तो एस एन इज इक्वल टू आ रहा है हमारा n। इसमें एलसीएम लेते हैं 6 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हम तो 2n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n प्लस 1, n का इसमें कर दिया, n का 1 में कर दिया, 1 का करेंगे 2n प्लस 1 और 16 96 हो गए प्लस। अब 6 का 24, 24 का गुणा n बदल क्या आएगा 24n और प्लस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास बच्चों 2n स्क्वायर 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26 और 1 27 n, और ये आपके 24 और 1 25, 25 और 96 हमको जोड़ने हैं, 6 और 5 11 है, 9 और 2 11 और 1 12, 121 आ जाएगा। और नीचे कितना दिया हुआ है 6। अगर सम ऑफ एन टर्म पूछता तो आंसर हम यही लिख देते, लेकिन 20 टर्म तक जोड़ना है और 5 से लेके 20 टर्म तक कितने टर्म हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे आपके 16, तो पुट करना पड़ेगा आपको n इज इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू जहाँ जहाँ n दिखाया जाए उसको 6 लिख दो, 60 पुट करना है उसकी जगह पर। 27 16 प्लस का 121 और नीचे 60, सॉरी नीचे तो 6 है ही है, 2 से 8 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 256 और 256 दूनी होते हैं 500 बार है, और ये 16 सत्ते 112 है, 16 सत्ते 112 ही होते हैं ना, हाँ चला 11 और 16 दूनी 32, 32 और 11 कितने हो जाएंगे 43 और प्लस 121, नीचे दिया है हमको 3, तो ये आ रहा है ऐड करके ऐड करो ना, 2 और 2 4, 4 और 1 5, हाँ से लाई 1, और सॉरी 2 और 2 4 और 5, हाँ से कुछ नहीं है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 1 और 4 5, 5 और 5 10 और नीचे 3। अब 3 से चेक करो 1065 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 से कट गए 3 बार, 1 बचेगा तो 5 15, 1 बचेगा तो 5 15, 355 आ गया। और मल्टीप्लाई करना है इसका हम 8 5 40 की 0 आंसर है 4, 8 5 40 और 4 44, 8 से 24 और 4 28, 28 और 40 आ गया, यही आंसर है। नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, पहले भी कर चुके हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सबसे पहले हमें इंटर निकालेंगे फर्स्ट सीक्वेंस का। देखो फर्स्ट सीक्वेंस 3, फर्स्ट टर्म लेना है 6 9, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1 नहीं तो राइट आंसर नहीं दे सकते, हम निकालना पड़ेगा। ए की फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 6 में 3 गया, 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 कट गया, कितना आ गया 3n आ गया। अब सेकंड सीक्वेंस का निकालें। सेकंड सीक्वेंस क्या है 8 11 14, इसका फार्मूला फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म 8 और n माइनस 1, 11 में से 8 कितने बचेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3n प्लस 8 में 3 गया, ये इसका आ गया।
अब निकाल रहे हैं हम सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म निकालने जाए, फार्मूला ये लिखा था कि भाई जितने भी एन टर्म आए इन्हें यहाँ पे लिख दो। ये आया 3n और सेकंड आया 3n+5। तो 3n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9n², फिर 5 15n। तो बच्चों मल्टीप्लाई करोगे 9 को आगे लिख लेना, n² को बाद में, 15 को आगे लिख लेना, n को बाद में, ताकि आप फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इसका फार्मूला n और n+1 2n+1/6 और इसका फार्मूला n और n+1/2। सही है। 3 से 3 बार कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 3 से 3 बार, सॉरी 2 ही बार कटेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? ऊपर से तो कॉमन आ रहा है 3 और n+1, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा। 3 और n+1 कॉमन निकाल के यहाँ बचेगा 2n+1 प्लस फिर 5 15, 3 कॉमन निकाला है ना, ये भी निकाल दिया पूरा। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा भैया 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6, नीचे 2। अच्छा एक बात बताओ हमें, अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा? n+3 और नीचे 2 से 2 कट जाएगा। ये आंसर आ गया, चेक करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये थोड़ा पहले हमें समझना पड़ेगा। इसमें क्या दे रखा है? पहले हमें एक ही सीक्वेंस पढ़ते थे ऐसे, बस ये दे दी जाती थी हमको। अब इसमें क्या हुआ? एक सीक्वेंस तो ये हो गई, एक सीक्वेंस ये हो गई, एक ये हो गई, आगे आएगी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर उसमें 5 और ऐड हो जाएगा, फिर 6 और ऐड हो जाएगा, तो चलती रहेगी। इसमें बहुत सारे सीक्वेंस का झोल दे रखा है। तो पहले हमें किसी एक सीक्वेंस पकड़ के उसका एन टर्म निकालते हैं, पर हाँ सब सीक्वेंस है एक जैसी, उसमें थोड़े कम, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 है, फिर आगे वाले में 4, फिर 5 होंगे। तो हमने क्या किया, कोई एक सीक्वेंस ले लिया हमने और इसका एन टर्म निकालने गए हम। तो इसका तो सीधी सीधी एन टर्म क्या आता है? n², 1 का स्क्वायर 1 2 3 n होता है ना, इसको लग रहा है। अब क्या हुआ, ये किसी एक सीक्वेंस का एन टर्म निकल के आ गया है। अब हमें सारी सीक्वेंस का एन टर्म निकालना पड़ेगा, बीच में प्लस लगाया है प्लस, कि इसका एन टर्म निकाल के इसका एन टर्म निकाल के प्लस कर दो, फिर आगे वाले सीक्वेंस का एन टर्म निकाल के उसको भी प्लस कर दो। तो फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ एन टर्म लेना पड़ेगा और जितने भी एन टर्म हैं उन सब का पहले टोटल करेंगे हम। तो एन टर्म का टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सिग्मा लेना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब फर्स्ट टर्म से एन टर्म तक टोटल कर रहे हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? n और n+1 2n+1/6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को ऐसे बाहर रख लेना, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे 2n² प्लस का n और ये 2n+1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1/6n, 2 और 3n प्लस का 1। तो n का भी मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम तो 2n³ 3n² और ये आ गया n। ये हमारा पता है क्या निकल के आया है? nth टर्म निकल के आया है सभी सीक्वेंस का। ये था एक सीक्वेंस का, किसी एक का, ये देखिए ना एक ही सीरीज लिख रही है, पर इसमें एक सीरीज, 2 सीरीज, आगे और सीरीज आएगी। तो उन सभी सीरीज का एन टर्म निकालने के लिए एक एन टर्म निकाला हमने और उस एन टर्म का टोटल कर दिया। तो ये एन टर्म निकल के आ गया सभी सीक्वेंस का। अब हमें निकालना है इसका सम ऑफ एन टर्म। So now sum of n term is, ये चक्कर है, ये समझना है थोड़ा आपको। सिग्मा Tn, तो सिग्मा Tn की वैल्यू आई हमारे पास में 1/6 और ब्रैकेट में 2n³ प्लस का 3n² प्लस n। 1/6 को आप बाहर रख सकते हैं ऐसे और सिग्मा का मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसका इसमें करेंगे 3 को बाहर रखना है, n² को आगे बाद में, और ये सिग्मा है। अब आप इसमें फार्मूला लगा दें। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n और n+1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा n² क्या होता है? n n+1 2n+1/6।
और सिग्मा एन का क्या होता है, एन और एन प्लस 1/2। अब इसे सॉल्व कर लेना, ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इस 2 का स्क्वायर और n का n स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर 4 आ गया। ये 3 से 2 बार कट गया। ये n और n प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, अब पूरी सीक्वेंस में से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर से देखो n n n और n प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 से कट गया 2 बार, ये 2 कॉमन निकाल लिया हमने। तो यहाँ से एक n बची, n प्लस 1 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। ये कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 2n प्लस 1 बचा, ये पूरा ही कॉमन निकाल दिया, 1 बचेगा। सही है, तो ये आ गया हमारा n और n प्लस 1, ये 6 दूनी 12 ब्रैकेट में, ये n स्क्वायर प्लस n और ये 2n प्लस 2, एक और एक हो गया। तो फाइनल आंसर लिखते हैं n और n प्लस 1, ये आ गया हमारा n स्क्वायर और ये 3n प्लस 2 जोड़ के, और नीचे कितना दिया है 12। ठीक है, यहीं छोड़ सकते हैं आप, लेकिन आगे फैक्टर कर देंगे, थोड़ा तल होता है, जैसे जगह नहीं है हमारे पास। चलो कंप्लीट कराते हैं। एस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में लास्ट में करके n और n प्लस 1। इसके फैक्टर करो, 2 के फैक्टर करने 3 लेके आने, 2 एक 2 ही हो जाएंगे, यानी n प्लस 1 और n प्लस 2 आ जाएगा। और नीचे दे रखा है हमारे पास में 12। आप आंसर लिख सकते हो n, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये n प्लस 2 दे रखा है, नीचे कितना दे रखा है 12। यही आंसर है, चेक कर लीजिए।